हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो थर्ड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी मीडियम वालों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहां पर एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हमने सॉल्व किए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक दो बार वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन को यूं चुटकी भरते ही उसको सॉल्व कर पाएं। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो लेट्स बिगिन इट। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at the point are parallel or coincident। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपली हमारे पास क्या दे रखे हैं, रेशियो दे रखे हैं और कह रहा है कि हमने क्या करना है, कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी कि इन तीनों को आपस में कंपेयर करना है। कैसे करेंगे वो आगे आपको समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज क्या कह रहा है, लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये जो लाइनें हैं यानी कि ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन दे रखी है और आपको क्या रिप्रेजेंट करना है कि इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। क्या इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, आर पैरेलल, क्या वो पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट। यानी कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा। तो थ्री टाइप की लाइनें होती है वैसे आपके पास, कौन कौन सी होती है यहां पर देखिए, मैंने आपको यहां पर लिख करके रखा हुआ है आपके लिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है कि यानी कि दो लाइनें जब आपस में किसी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करती हैं या कट करती हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो होता है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट और लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इतना आ गया, फर्स्ट लाइन आ गया समझ में। अब जो है आपका सेकंड जो पार्ट है लाइनों का वो है पैरेलल लाइन। पैरेलल का मतलब एक के ऊपर दूसरी, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, यानी कि ए के पैरेलल कौन सी है, दूसरी लाइन वो है बी लाइन पैरेलल है ए के। ठीक है, इस टाइप से होती है आपकी पैरेलल लाइन। थर्ड जो लाइन होती है वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे चिपकी हुई। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी क्या होती है, थ्री लाइनें होती हैं। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखा है और हमने क्या करना है, इन रेशियो को कंपेयर करके बताना है कि कौन सी लाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो सिंपली हमारे पास फर्स्ट क्या दे रखा है, a1 अपॉन a2। तो इसको यहां पर लिख देंगे a1 अपॉन a2। अब a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू जो होगी इक्वेशन फर्स्ट में जो x के साथ नंबर आपको दिख रहा है वही होगा a1 की वैल्यू, यानी कि 5 क्या होगी a1 की वैल्यू। a2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में x के साथ जो वैल्यू है वो होगा। ठीक है, a1 अपॉन a2 आ गया। दूसरा दूसरा क्या है, b1 अपॉन b2। तो यहां लिख देंगे b1 अपॉन b2। इसकी वैल्यू कौन सी होगी, y के साथ जो नंबर है। अब ध्यान रखें यहां 4 के साथ जो है माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अपॉन b2 की वैल्यू y के साथ क्या है, 6 है तो 6 आ जाएगा। अब ये तो कैंसिल हो नहीं रहे थे, ये तो कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम और 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम, यानी कि ये आ जाएगा -2/3। अब हमारा आंसर यहीं पे निकल जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसके लिए हमारे पास कौन सा रूल होता है, वो होता है, कौन सा रेशियो होगा, वो होगा रेशियो a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये जो रूल होता है, ये जो रेशियो होता है आपके पास, ये होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का। किसका, इंटरसेक्टिंग लाइन का। आपको यहां पर टेबल शो हो रही होगी तो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि कौन सी लाइन आ रही है हमारी। ठीक है, तो यहां पर दैट मींस हमारा रेशियो कौन सा है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। दैट मींस ये कौन सी लाइन होगी, ये होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, केवल एक ही सॉल्यूशन। तो यहां पर लिख भी देंगे ओनली वन सॉल्यूशन। ये
इस टाइप से, यानी कि इसका केवल क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और यही आपको एक एक मार्क्स दिला देंगे। 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। और जो बड़े क्वेश्चन है वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको भी क्या चेक करना है हमने कि हमारा इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर चेक करेंगे हम रेशियो को। तो रेशियो के लिए क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू क्या बताइए आपको, x के साथ जो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू होगी वो होगी, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होगी 18, ठीक है। 9 की टेबल में ये 18 कितने टाइम, 2 टाइम, यानी कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 2। दूसरा क्या है, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन 6 हो जाएगा, ये 3 अपॉन 6, ये भी सेम आ जाएगा, ठीक है जी, 1 अपॉन 2। एंड c क्या है आपके पास, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 यानी कि 12 अपॉन 24, 12 2 जा होता है 24, यानी कि 1 अपॉन 2। अब ये सारे इक्वल आ रहे हैं, तो यह प्रॉपर्टी किसकी होती है रेशियो में, यह प्रॉपर्टी होती है आपकी कोइंसिडेंट में। किसमें, कोइंसिडेंट, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यह प्रॉपर्टी होती है आपकी किसकी, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और इस लाइन के क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप की लाइन के क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जो है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास। तो इसके लिए भी चेक करेंगे सबसे पहले रेशियो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 2, 2 की टेबल में ये आता है तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 1, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, b1 अपॉन b2, तो इसको भी चेक करेंगे। तो b1 अपॉन b2 यहां लिख देंगे, b1 अपॉन b2, इसकी वैल्यू क्या होगी, -3, क्या होगी, -3 अपॉन ये क्या है, -1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, इसको चेक करो, 10 अपॉन 9। अब ना 9 से 10 कटेगा ना 10 से 9 कटने वाला है, तो दैट मींस यहां पर कौन सा हमारे पास रेशियो फाइंड हो रहा है, ये वाला हो रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2, बट c1 नॉट इज इक्वल टू, यानी कि c1 अपॉन c2 इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है। कौन सा रेशियो फाइंड हो रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। यह प्रॉपर्टी होती है आपकी पैरेलल लाइन की, किसकी होती है, पैरेलल लाइन की। तो यहां लिख देंगे पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन। और जो पैरेलल लाइन होती है उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तो यहां पर लिख देंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे, यानी कि इस टाइप के अगर आपके पास लाइनें आती हैं, किस टाइप की, पैरेलल लाइन है, ये वाली जो आपको स्टार्टिंग में बताया था, पैरेलल लाइन है, यानी कि ए के ऊपर जो बी लाइन है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बताया था कि जिस टाइप की आपकी लाइनें होंगी उसी हिसाब से उसके सॉल्यूशन भी होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए बाय बाय।